स्टार्ट हो गया। तो आज हम लोग बात करेंगे क्षेत्रमिति, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है एक्सरसाइज। अब देखेंगे फ्रेंड्स, एक्सरसाइज है 12.1 है। मैंने इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रखा है, आप जाके वहां से इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। शॉर्ट इंट्रोडक्शन मीन्स क्या हुआ कि जो चैप्टर मैं अभी बता रहा हूँ उसमें जितने सूत्र की आवश्यकता थी मैंने सिर्फ उतना ही सूत्र इसमें रखा है। अगर इससे कहीं ज़्यादा सूत्र की यूजेज अगर आगे वाले क्वेश्चन में हो तो मैं उसका और एक अलग से इंट्रोडक्शन बना के मैं दे दूंगा। फिलहाल तब तक आप देखिए क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए, यानी जब तक आपको कहा नहीं जाए तब तक आप पाई का मान 22/7 ही रखना है। पाई बराबर कितना रखना है? 22/7। जब तक कि नहीं कहा जाए कि पाई का मान दूसरा रखना है तब तक आपको यही रखना है। क्वेश्चन नंबर मेरा एक क्या कर रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। तो आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या पहले से दी हुई है। यहाँ देखेंगे दिया गया है। आप क्वेश्चन को सिस्टमैटिक ढंग से बनाएं, नंबर तब आ जाकर अच्छा आपको मार्किंग मिलेगा। दिया गया है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे दिया गया है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। तो आप जब दो त्रिज्या दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि इसलिए चाहे तो पहली त्रिज्या को आप लोग कर लेंगे R1 कितना सेंटीमीटर है? 19 सेंटीमीटर है। तो इसका परिधि निकाल लेंगे, इसलिए वृत्त की परिधि यानी आप पहली त्रिज्या से पहले वृत्त की परिधि निकाले, दूसरे त्रिज्या से दूसरे वृत्त की परिधि निकाले। तो वृत्त की परिधि यानी C बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई R1। चूंकि मैंने यहाँ पे R1 ही लिया है पहला त्रिज्या, तो 2 पाई मैं रहने दूंगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना जब तक कि नहीं कहा जाए। और R1 19 है तो 2 में 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 पाई आया। ये हमारा पहले वृत्त की परिधि है। अब बात करते हैं दूसरे वृत्त की। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम डिनोट किससे करेंगे? R2 से। कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें इसकी भी परिधि निकाल लेंगे, वृत्त की परिधि। आ रहा है ना दोस्तों, समझ में आना ही चाहिए क्योंकि इतने अच्छे से मैं बता रहा हूं। तो वृत्त की परिधि हो गया आपका पाई 2 पाई R, और यहाँ त्रिज्या को मैं सिंबल में 2 दे दिया, ये 1 है और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 इंटू पाई और R आपको दिया हुआ ऑलरेडी 9 है, तो 18 पाई आ गया। ठीक है, तो अब देखेंगे दोस्तों, अब कह रहा है कि हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि यानी इसकी परिधि और इसके परिधि के योग के बराबर होनी चाहिए। तो यहां से लिखूंगा कि नाउ माना कि उस वृत्त की त्रिज्या, हम जिस वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कह रहे हैं उस वृत्त की त्रिज्या को मैं कैपिटल R से डिनोट करूंगा। माना कि उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है। तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि जो होगी हमारे पास वो होगी 2 पाई और कैपिटल R। ये हमारे पास एक्चुअल में 2 पाई R हो गई। इसलिए मैं प्रश्न से चलूंगा। किससे चलूंगा? प्रश्न से चलूंगा। तो आपको मालूम है कि दोनों इस वृत्त की परिधि, इस वाले वृत्त की परिधि और इस वाले वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो ये 2 पाई और कैपिटल R और इस परिधि यानी ये 38 पाई और 18 पाई, ये दोनों का सम है। तो 38 पाई और प्लस 18 पाई। अब ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, ये 2 पाई R और ये पाई पाई कॉमन हम ले सकते हैं, तो 38 प्लस 18 हो गया। अब देखिए यहां से
तो 2 पाई आर तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, इसको आप घेर लें। यहां से मैं बता रहा हूं, आप देखें यहां से 2 पाई कैपिटल आर बाई पाई इंटू 38 और 18 जोड़ दे आप तो कितना हो जाएगा, आई थिंक मे बी आई थिंक कंफर्म 46 ही होगा। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास 2 एंड कैपिटल आर इज इक्वल 46, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 23 आ गया। इस तरह से हमारे पास जो एक्चुअल जो मुझे फाइंड करनी थी कैपिटल आर, वो हमारे पास 23 सेंटीमीटर आ गई। यही आपका आंसर है।